हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसा आपका हाल चाल? आशा करते हैं ठीक ही होगा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का जो काव्य खंड है उसका जो है एक जो है चैप्टर आता है। क्या नाम है? भारत माता। भारत माता एक कविता है जिसके लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। तो आज हम लोग जो है ना उसी का ऑब्जेक्टिव करेंगे। चलिए, तो आज का जो है पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा। तो पहला ऑब्जेक्टिव है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था। आपसे पूछा जा रहा था कि बताइए जो है सुमित्रा नंदन पंत जी का जो है जन्म कब हुआ था। तो 1900 में हुआ था। देखो, इसको याद करने का कितना जो है अच्छा सा तरीका मिल गया। इसमें जो है डेट नाम का कोई चीज है ये नहीं, टोटल जो है ईयर दिया हुआ है, यानी जो है वर्ष दिया हुआ। 1900 में जो है ना सुमित्रा नंदन पंत जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? तो अगला ऑब्जेक्टिव है पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था। यानी आपसे जगह पूछा जा रहा है कि बताइए जगह जो है किस स्थान पर जो है पंत जी का जो है जन्म हुआ था। तो वह स्थान था कौसानी, उत्तरांचल में हुआ था। चलिए, तो अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा? अगला है सुमित्रा नंदन पंत के जन्म के कितने घंटे बाद उनकी जो है माता का देहांत हो गया था। यानी जो है जन्म के कितने जो है घंटे बाद जो है उनकी माता का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। तो आपको जो है बताना, मान लो यह जो है ना ऑब्जेक्टिव जो है ऐसे घुमा के भी पूछता है कि ऐसा कौन सा लेखक है जिनके जो है जन्म के उपरांत जो है ना उनकी माता का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। तो वह जो है लेखक थे सुमित्रा नंदन पंत की जन्म लेने के जो है कुछ घंटे बाद ही उनके माता का क्या हो गया था? तो मृत्यु हो गया था, यानी देहांत हो गया था। चलिए, तो कितने समय बाद हुआ था आपसे जो है पूछा जा रहा है। तो वह समय था 6 घंटे बाद। यानी जब जन्म लिए थे सुमित्रा नंदन पंत जी तो उसके 6 घंटे बाद ही जो है ना उनके माता का देहांत हो गया था। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा? तो अगला ऑब्जेक्टिव है सुमित्रा नंदन पंत की माता का क्या नाम है। तो माता का नाम है सरस्वती देवी। यानी उनकी जो माता थी उनका नाम है सरस्वती देवी। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा? तो अगला है सुमित्रा नंदन पंत के पिता का क्या नाम है। आप बताना है कि पिता का नाम क्या है। तो पिता का नाम है गंगादत्त पंत। चलिए, तो अगला देखते हैं क्या है। तो अगला ऑब्जेक्टिव है पंत जी के पिता कोसानी टी एस्टेट में किस पद पर कार्यरत थे। यानी बताना है कि जो है कौन सा पद पे जो है ना उनके जो पिता, पंत जी के जो पिता थे वह जो है कार्यरत थे। तो वह जो है अकाउंटेंट का पद था, यानी मुंशी का पद था। चलिए, तो इस पे जो है कहा गया। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला है हमारा पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से संपन्न हुई। तो गांव में ही जो है पहला जो है बचपन से गांव में ही पढ़े। उसके आगे जो है कहाँ गए तो आगे हम लोग देखते हैं। तो बचपन में कहाँ पढ़े थे? गांव में ही। चलिए, तो अगला देखते हैं क्या है। तो अगला है पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। देखो, सबसे पहले क्या था कि जो है प्रारंभिक शिक्षा कहाँ? तो गांव से। तो अब हाई स्कूल की शिक्षा पूछी जा रही है। तो हाई स्कूल की शिक्षा जो है उन्होंने बनारस से प्राप्त की थी। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं क्या है। तो अगला है पंत जी जीवन भर कहाँ रहे थे। तो आपको बताना है कि पूरा जीवन तक जो है वह मृत्यु तक पंत जी जो है कहाँ रहे थे, जीवन भर जो है कहाँ रहे थे। तो वह रहे थे इलाहाबाद में। चलिए, तो अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा? अगला है सुमित्रा नंदन पंत का निधन कब हुआ था। अब आपको बताना है कि बताइए सुमित्रा नंदन पंत का निधन कब हुआ था। 29 दिसंबर 1977 को। 11 नंबर ऑब्जेक्टिव है सुमित्रा नंदन पंत की आरंभिक कविताओं में किसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो आरंभिक कविताओं में जो है ना प्रकृति प्रेम और जो है शिशु सुलभ जिज्ञासा का जो है प्रभाव देखने को मिलता है। चलिए, तो 12 नंबर ऑब्जेक्टिव देखते हैं। 12 नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है पंत जी मुख्य रूप से किस प्रवृत्ति के कवि हैं। तो आपको बताना है कि पंत जी जो है ना मुख्य रूप से किस प्रवृत्ति के कवि हैं। तो वह प्रवृत्ति है छायावादी, छायावादी कवि थे। चलिए, तो आगे देखते हैं। अगला क्या है हमारा? अगला है पंत जी को समाजवाद से किसकी ओर आकर्षण हुआ। यानी आप पूछा जा रहा है कि समाजवाद से जो है ना किसकी ओर आकर्षण हुआ था। तो अरविंद दर्शन की ओर जो है आकर्षण हुआ था। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा? अगला है इनमें से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है। देखो, पल्लव भी जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, वीणा भी सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, गुंजन भी सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, कुरुक्षेत्र नहीं है, कुरुक्षेत्र हमारा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या कह रहा है? अगला है पंत जी का अंतिम काव्य कौन सा है। यानी अंतिम काव्य जो अंत में जो उन्होंने काव्य लिखा था, अंतिम काव्य उनका कौन सा है। तो अंतिम काव्य है लोकायतन, लोकायतन। चलिए, तो अगला बढ़ते हैं। अगला क्या है? 16 नंबर। 16 है सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब आपको बताना है कि सुमित्रा नंदन पंत जी को जो है ना किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो चिदम्बरा पर मिला था। किस पर मिला था? चिदम्बरा पे। चलिए, तो देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर का रहा सुमित्रा नंदन पंत की प्रसिद्ध कविता भारत माता किस काव्य संग्रह से संकलित है। यानी कौन सा काव्य संग्रह है जिससे जो है ना
भारत माता नाम का जो है कविता जो है संकलित है। तो ग्राम्य नाम का काव्य संग्रह उसी से जो है भारत माता नाम का जो है कविता संकलित है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा 18 नंबर, युगांत, युगवाणी और ग्राम्य किस कवि की प्रमुख जो है काव्य कृति है? तो यह हमारा जो है सुमित्रानंदन पंत की काव्य कृति है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर ऑब्जेक्टिव में पहुंच चुके हैं हम लोग, एकदम धैर्यपूर्वक बैठो। तो 19 नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कर रहा है? सुमित्रानंदन पंत किसके घोर विरोधी रहे? तो अतिवादिता और संकीर्णता के जो है ना घोर विरोधी रहे, एकदम कट्टर विरोधी रहे। चलिए तो 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर हमारा क्या कर रहा है? तो 20 नंबर कह रहा है पंत जी को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? तो आप पूछा जा रहा है कि जो है सुमित्रानंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया, यानी आकर्षित किया, किस ओर आकर्षित किया? समाजवाद की ओर जो है ना आकर्षित किया। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा उच्छ्वास, वीणा, ग्रंथि और गुंजन पंत जी की किस काल की जो है रचनाएं हैं? तो अब आपको काल पूछा जा रहा है कि बताइए जो है उच्छ्वास, वीणा और जो है ग्रंथि और गुंजन, ये जो है सुमित्रानंदन पंत, ऋषभ पंत नहीं है, ये कौन है? सुमित्रानंदन पंत। तो उनका जो है किस काल की रचनाएं हैं? चलिए तो वह काल कौन सा था? प्रारंभिक काल की रचनाएं हैं। अब 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर पूछा जा रहा है चितंबरा काव्य कृति के लिए पंत जी को कौन सा पुरस्कार मिला? चितंबरा पर जो है ना भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा? अगला ऑब्जेक्टिव है कवि के अनुसार भारत माता कहाँ निवास करती है? अब आपको बताना है कि कवि यानी सुमित्रानंदन पंत के अनुसार जो है भारत माता कहाँ निवास करती है? तो भारत माता गांवों में निवास करती है। कहा गया है ना कि भारत माता ग्राम वासिनी, कौन सा वासिनी? तो ग्राम वासिनी, यानी जो है गांव में निवास करती है। ग्राम का अर्थ ही होता है गांव। चलिए तो अब देखते हैं 24 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है। तो भारत माता का आंचल कैसा है? तो भारत माता का आंचल है धूल भरा मैला सा आंचल। चलिए तो 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। तो 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव कह रहा है कवि ने गंगा यमुना को भारत माता की क्या माना है? यानी गंगा यमुना का जो है ना भारत माता का जो है क्या माना है? तो आंसू जल माना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा? तो 26 नंबर का ऑब्जेक्टिव कह रहा है मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी किसे कहा गया? तो भारत माता को कहा गया है कि मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी भारत माता ग्रामवासिनी। चलिए तो अब देखते हैं जो है 27 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। 27 नंबर ऑब्जेक्टिव है स्वतंत्रता से पूर्व भारत माता की कितनी संतानें जो है नग्नतन और जो है शोषित थी? यानी स्वतंत्रता, भारत की आज़ादी से पहले जो कितनी संतानें थी भारत माता की, यानी जो है भारत की कितनी जनसंख्याएं थी जो नग्नतन थी और शोषित थी? तो 30 कोटि, 30 कोटि यानी 30 करोड़ संतानें जो है ना नग्नतन थी और शोषित थी। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या कह रहा है? 28 नंबर पे हम लोग पहुंच गए। देखो 28 नंबर क्या कर रहा है? तो भारत माता की संतानें कहाँ निवास करने के लिए जो है विवश है? तो कहाँ? तो तरुतल, यानी जो है वृक्ष के नीचे जो है निवास करने के लिए क्या है? तो मजबूर है, विवश है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या कर रहा है? तो अगला है हमारा शरदेंदु हासिनी किसे कहा गया है? जो राहु से ग्रसित जो है लगती है, तो भारत माता को कहा गया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है? 30 नंबर ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी पंक्ति में गीता प्रकाशनी किसके लिए जो है प्रयुक्त किया गया? तो भारत माता के लिए। ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी भारत माता की ग्रामवासिनी। अब चलिए 31 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। तो 31 नंबर का ऑब्जेक्टिव है भारत माता अपने ही घर में क्या बनी हुई है? तो प्रवासिनी बनी हुई है। चलिए तब 32 नंबर का ऑब्जेक्टिव पे हम लोग पहुंच चुके हैं एकदम। भारत माता अपनी संतानों को किसका जो है अहिंसा रूपी स्तन्य यानी दूध पिलाती है? तो जो है सुधोपम, सुधोपम नामक जो है अमृतमय जो है दूध पिलाती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्या हमारा? तो अगला ऑब्जेक्टिव है 33 नंबर जग जननी जीवन विकासनी किसे कहा गया? था भारत माता ग्रामवासिनी को कहा गया। चलिए तब 34 नंबर ऑब्जेक्टिव देखते हैं। 34 नंबर ऑब्जेक्टिव है खेतों में फैला है श्यामल। इस पंक्ति में श्यामल शब्द का क्या अर्थ है? श्यामल यानी सांवलापन, हरा भरा अर्थ माना जाए। चलिए तब देखते हैं 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है। चिंतित भूकुटी क्षितिज तिमिरांकित इस पंक्ति में भूकुटी, अरे यार कौन-सी हो गया जी। चलो तो अब बार बढ़ते हैं। इस पंक्ति में भूकुटी किसकी जो है चिंतित जो है दिखाई दे रही है? यानी चिंतित भूकुटी क्षितिज तिमिरांकित इस पंक्ति में जो है भूकुटी किसकी जो है चिंतित दिखाई दे रही है? तो भारत माता की जो है ना भूकुटी चिंतित दिखाई दे रही है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा। 36 नंबर का ऑब्जेक्टिव भारत माता के नयन किस से आच्छादित यानी ढके हुए प्रतीत होते हैं? तो वाष्प से ढके हुए प्रतीत होते हैं। चलिए 37 नंबर का ऑब्जेक्टिव कह रहा है
आनन श्री छाया शशि उपमित पंक्ति में भारत माता के मुख की उपमा किससे जो है की गई है? तो छाया से ढके हुए चंद्रमा से की गई है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 39 नहीं 38 नंबर ऑब्जेक्टिव पे हम लोग पहुंच चुके हैं। देखो अंतिम ऑब्जेक्टिव है भारत माता ग्रामवासिनी का। जिसके लेखक कौन है? तो जिसके लेखक हैं हमारे सुमित्रानंदन पंत जी। तो भारत माता का कौन सा अनुष्ठान या साधना आज सफल हो गया है? तो तप और संयम जो है भारत माता का सफल हो चुका है। चलिए तो आज का ऑब्जेक्टिव हमारा टोटल का टोटल कितना हुआ सर? तो 38 ऑब्जेक्टिव किसका? तो काव्य खंड का भारत माता ग्रामवासिनी का जो है कंप्लीट हुआ। यह कविता जो है ना भारत की दुर्दशा पे लिखी गई है। भारत का जो है बारे में बताया गया है, भारत से ही जो है रिलेटेड है, यानी सब कुछ भारत के बारे में बताया गया कि भारत माता जो है किस प्रकार है। तो इस कविता का जो है यही संदर्भ रहा है कि आपको जो है यह बताना है कि पूरा जो है भारत माता के जो है बारे में सब कुछ बताना। तो आज का टोटल 38 हुआ। 38 का 38 क्वेश्चन हमको लगता है कि समझ में आइए गया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट में जरूर बताना। और क्या करना है तो वही हम फिर कहेंगे। देखो क्या करना है, ज़्यादा डेली डेली बोल के कोई फायदा तो है नहीं। नोट्स इसका बनाना है, ठीक। उसके बाद इसको क्या करना है सर जी? उसके बाद जो है याद करना है इसको, ठीक। उसके बाद क्या करना है सर? इस पर टेस्ट भी लगाना है, देखना है कि बार बार जो है कि कितना ऑब्जेक्टिव हमारा सही हो रहा है। टोटल 38 ऑब्जेक्टिव है, बताना है कि तुमको जो है 38 ऑब्जेक्टिव में कितना जो है सही हुआ है, ठीक। तो तुमको जो है बताना है। चलिए तो आज के लिए जो इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। जय हिंद, जय भारत।